अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं मलऊन खबीस महंत रामगिरी महाराज वर्सेस मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ, देखिए आप, एक तरफ है मुफ्ती सलमान साहब अजहरी जिन्होंने सिर्फ एक शेर कहा जिसमें किसी के शायद मजहबी जज्बात को भी ठेस नहीं पहुंची है, मगर ठेस पहुंच गई, केस हो गए और 3 केस हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी पर हुए हैं। जी हाँ, उसके बाद बकायदा वो केसेस हल्के भी हो गए, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 केस की बुनियाद पर गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में ठूंस दिया गया और अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल की सलाखों में हैं अभी तक। और केस भी कौन से हैं जो खुद बताते हैं, दफा भी कौन सी है जो खुद बताती है, 153A और 505 के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी पर ताज़िरात हिंद की दफा 153A और 505 के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी पर केस दर्ज किया गया था। इस दफा के तहत FIR दर्ज करने का मतलब ही यह होता है कि केस आम और मामूली नौयत के है, दहशतगर्दी का कोई मामला नहीं, मगर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से पहले गोदी आतंकी मीडिया ने खूब ट्रायल चलाया और खूब इतना बदनाम किया कि मुफ्ती सलमान अजहरी को आतंकवादी साबित कर रहा था उस वक्त हमारा गोदी आतंकी मीडिया। जी हाँ, लेकिन आप देखें कि वो 3 केस हल्के होने के बावजूद अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई नहीं हो पाई है। जी हाँ, गोदी मीडिया ने आतंकवादी साबित करने में पूरी जान खपा दी। ओके, अब दूसरी तरफ आप देखें कि एक तरफ है महंत रामगिरी महाराज जिसने ऐसा बयान दिया कि जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। उसने एक ऐसी शख्सियत जिसे दुनिया प्रेम का सागर, मोहब्बतों का सागर मानती है, रहमतुल लिल आलमीन कहती है, नबी रहमत कहती है, प्रेषित मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अमन का, रहम का, शांति का संदेश दिया, और आज पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों उनके फॉलोअर्स है, अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला रामगिरी महाराज, जिस पर 3 नहीं न जाने कितने केसेस हो गए हैं, FIR हो गई है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमारे जलगांव में भी FIR हो गई है, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह FIR हो गई है, पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान भर में धरने, आंदोलन, एहतजाज हो रहे हैं कि इस खबीस को, इस मरदूत को गिरफ्तार किया जाए। मगर कमाल की बात है, मलऊन का इस रामगिरी का गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात, उससे अभी तक पूछगछ भी नहीं हुई है। यह है दोहरा रवैया, इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं कानून के साथ खिलवाड़, इसे कहते हैं मुल्क की अमन और शांति के साथ गद्दारी। कि एक तरफ 20 केस हो गए रामगिरी महाराज पर, पूरे हिंदुस्तान में धरने, आंदोलन, करोड़ों मुसलमान रोड पर उतर गए हैं। सिल्लो का धरना आपने देखा होगा, लाखों मुसलमान रोड पर उतर गए हैं, लेकिन रामगिरी को गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात, उससे पूछगछ भी नहीं हो रही है। और गोया ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से रामगिरी पर 1 लाख FIR हो जाए, मगर रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसकी वजह है क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार रामगिरी महाराज की पूरी सुरक्षा में खड़ी है। और जब मुख्यमंत्री ये कहता है कि संत के बाल को धक्का नहीं लग सकता है, तो क्या पुलिस वालों में इतनी ताकत है? क्या पुलिस की इतनी मजाल है? जी हाँ, क्या डिपार्टमेंट की इतनी हिम्मत है
10 जगह 20 जगह एफआईआर दर्ज हो गया, मगर रामगिरी को गिरफ्तार तो नहीं, पूछगछ के लिए भी नहीं बुलाया गया है। और नहीं, चलो उनको नहीं बुलाया गया है तो किसी पुलिस वाले की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई है कि हमारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई है, हम आपके मठ में पहुंचते हैं आपसे पूछगछ के लिए, हुजूर जवाब तो दे दीजिए, ये आप पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री साथ है, अजीत दादा पवार साथ है, महायुति साथ है, महाराष्ट्र की सरकार साथ है। और महाराष्ट्र की सरकार क्यों हाथ नहीं लगाने दे रही? इसलिए कि उसके रवैये से यह पता चल रहा है कि भैया 1.5-2 महीने बाद में असेंबली का इलेक्शन है, तो हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी थोड़ी करेंगे जो रामगिरी को गिरफ्तार करेंगे और अपने हिंदुत्व ओटो को अपने हाथों से निकाल देंगे। तो ये सिर्फ कुर्सी, नापाक कुर्सी का झगड़ा है और बाकायदा ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जा रही है ताकि हमारा हिंदुत्व ओट मजबूत हो जाए। यानी ये सब के सब खेल है नापाक कुर्सी का, घटिया राजनीति, नापाक राजनीति का खेल है कि अगर रामगिरी ने पर 1 लाख एफआईआर दर्ज हो जाए मगर हम इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। जी हाँ, ऐसा ही रवैया बताता है कि कानून फिलहाल जहां जहां बीजेपी है वहां कानून का राज नहीं है, वहां हुकूमत का राज है। हुकूमत जो चाहेगी होगा। मॉब लिंचिंग करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, प्रेषित मोहम्मद और कुरान और इस्लाम के ताल्लुक से अपशब्द कहने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी वही चाहती है जो अंग्रेज चाहते थे, डिवाइड एंड रोल, कि ऐसे लोग मुसलमानों के जज्बात से, मजहबी जज्बात से खेलते रहें और हम उनको सुरक्षा देते रहेंगे ताकि हमारा हिंदू वोट मजबूत होता रहे। लेकिन याद रखें, ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के हित में नहीं हो रहा है, जनता के हित में नहीं हो रहा है, मुल्क के अमन और शांति के हित में नहीं हो रहा है। मुल्क तबाह हो जाएगा, पूरे मुल्क में तबाही मचेगी, क्योंकि मुसलमान ये जानते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और ये हुकूमत चाहती है कि मुसलमान जज्बात में रोड पर आए, पत्थर फेंके, दंगे हो, फसाद हो, तो हुकूमत का काम, बीजेपी का काम हो जाएगा। लेकिन हम भी मुसलमानों को समझा रहे हैं कि देखो, बेवकूफ़ी नहीं करना, जज्बात में नहीं आना, पत्थर नहीं फेंकना, माहौल खराब मत करना, क्योंकि हुकूमत यही चाहती है कि तुम्हारे जज्बात उकसाए जाए और तुमको रोड पर लाया जाए, फिर तुम पत्थर फेंको और फिर तुम पर ही गोलियां चलाई जाए और तुमको ही जेल के सलाखों में ठूंसा जाए और तुम्हारे ही बंगले और तुम्हारे ही घरों को गिराया जाए। तो हम तो कहते हैं कि मुसलमान अब बेवकूफ़ी नहीं करेगा, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि रामगिरी को धक्का लगाना तो दूर की बात, हम उसके नापाक कपड़ों को भी हाथ में लगाएंगे, क्योंकि हमारी निगाह में वो नापाक है। हम उस नापाक के कपड़ों को भी हाथ में लगाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि एफआईआर कानूनी तौर पर दर्ज हो गई है तो उसे कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और जेल की सलाखों में डाला जाए। तुम हमको उकसाना चाहते हो, दंगे फसाद करवाना चाहते हो, लेकिन अब हम भी बेवकूफ़ नहीं रहे, हम कानूनी कार्रवाई के लिए हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, ल्यूकेरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।